विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हम सभी ने पढ़ा कि हीरा और मोती मटर के खेत में जाकर के और मटर खाया और प्रसन्नतापूर्वक मस्ती में खेलने लगे। उसके पश्चात उन्होंने देखा कि एक सांड जो है डांकता हुआ चला आ रहा है। हाँ, सांड ही तो है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बंगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उसका शरीर बड़ा भयानक है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बोरे फंस गए, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित भाव स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। भाग क्यों न चलें, भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, यहाँ रगेदने का शब्द अर्थ है खदेड़ना, और तुम पीछे से रगेदो। जब दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा लें, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है था कि बच्चा को मार ही डालूं। तो हीरा ने तिरस्कार किया। गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले तो कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर में कीचड़ धंसने लगे। वह भाग न सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा, संगी संकट में है, मेरा मित्र संकट में है,
तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। घर वालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। विद्यार्थियों, प्रस्तुत गद्यांश का सारांश इस प्रकार है। जब हीरा मोती मस्ती में खेल रहे थे, तभी उनकी ओर एक सांड आता हुआ दिखाई दिया। उन्हें दो तरफा मुसीबत का आभास हो गया और दोनों ने सोचा कि भागना कायरता की पहचान है। ऐसा सोचकर उन्होंने आगे और पीछे दोनों ओर से उस सांड पर आक्रमण करने की योजना बनाई और उसे कार्य रूप भी दे डाला। दोनों ओर से मार खाते खाते सांड बेदम हो गया और वहां से पलायन कर गया, अर्थात भाग गया। हीरा मोती ने उसे रगेदा, खूब खदेड़ा। बेदम सांड गिर गया। मोती सांड को मारने की इच्छा जताने लगा तो हीरा ने उसे समझाया कि गिरे हुए शत्रु पर कभी वार नहीं करना चाहिए। अब उन्हें घर जाने की चिंता हुई तो मोती ने कुछ और खाने का विचार जताया। हीरा को मना करने पर भी वह दोबारा मटर के खेत में घुस पड़ा। उसी समय दो व्यक्तियों ने, जो लाठियां लिए हुए थे, उन दोनों को घेर लिया। मोती ने भागने का प्रयास किया, लेकिन अपने पांव को कीचड़ में फंसा बैठा। वह भाग न पाया। मित्र को इस तरह फंसा देखकर हीरा भी पुनः वापस आ गया। उन लोगों ने दोनों को पकड़कर मवेशी खाने के हवाले कर दिया।